पूज्य गुरुदेव जी, मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सतगुरु कबीर साहब एक साखी में कहा है, चंदन बास निवार हो तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारहो मोए सबे निपातिया। बहुत ही सरल साखी है। इसके बाद वाली इस भी साखी एक है, चंदन सर्प लपेटिया चंदन काह कराए, रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समाए। चंदन एक सुगंधित पदार्थ लकड़ी होती है जो संत लोग उपयोग करते हैं, पंडित लोग भी उपयोग करते हैं, जो सिर में लगाया जाता है चंदन के रूप में। कंठी भी बनती है, सब जानते हैं, पहनते हैं। तो चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया। चंदन एक सुगंधित लकड़ी है। यहाँ का भाव है जीव। ऐ भाई, ऐ मनुष्य, तू बास निवारहु। वास का मतलब है गंध, सुगंध, वासना, मन के विकार। साहब कहते हैं कि वास को निवारो, वासना को मिटाओ। तेरे कारण मैंने जंगल काट दिया है। जंगल क्या है? सद्गुरु हमें पारखी बना दिए हैं। हमें पारखी बनना चाहिए और खुल करके बनना चाहिए, निर्भय हो करके, क्योंकि बिना निर्भय हुए काम नहीं बनता है। निर्भय बनने का मतलब मनमानी करना नहीं है। लोग निर्भय होने को मानते हैं स्वतंत्रता, माने मनमानी। हम किस ढंग से रहें, कैसे रहें, कोई बोले टोके ना, हमें कोई कुछ कहे ना। हम कहीं जाएं, कहीं कुछ करें, कहीं बातें करें, किसी के साथ रहें, कुछ खाएं, कोई बोले ना। हम पूर्ण निर्भय, इसको निर्भयता मानते हैं। ये निर्भयता नहीं है, ये तो हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला एक मार्ग है। एक बहन एक संत से पूछ रही थी कि मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने कहा, डर किस बात का? डर तो बहुत अमृत है। डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार, सतगुरु कबीर ने कहा है। जो डरते हैं वही दुनिया में बचते हैं। आज संत गुरुजनों का नियम ना होता, माँ बाप का नियम ना होता, समाज का नियम ना होता, डर ना होता, तो ना जाने हमारा जीवन कैसा और कहाँ होता। वो डर ही हमें बचा रखा है। हमें ध्यान रखना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं वन को काट दिया, जंगल को काट दिया। जंगल क्या है? लोगों के मन में, पंडित पुरोहित लोगों ने ऐसी बातें भर दी है कि हमें संत गुरुजन चिल्ला चिल्ला करके, सतगुरु कबीर साहब कह गए, कहें कबीर पुकार के, पुकार पुकार करके महापुरुषों ने यहाँ से चले गए। पुकार करके, कह करके, बुला करके, डांट करके, फटकार करके, चेता करके, प्यार दे करके यहाँ से चले गए। लेकिन फिर भी हमारे अंदर का वो जो जंगल है वो नहीं हटा, नहीं कटा। संत गुरुजन हमें पारखी बनाते हैं कि परख करके चलो। सामने हम पारखी बन जाते हैं, लेकिन फिर जब घर जाते हैं तो वही दशा होती है। वही भगवान, वही भवानी, वही देवी, वही देवता, वही गंगा, वही गढ़ई, वही मंदिर, वही मस्जिद, वही सब बातें हमारे अंदर आती है। रास्ते में चलो, अकेले पड़ गए, कहीं कुछ खुरक गया, पाती खुरक गई तो डर लग जाता है, भय लग जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई बाघ आ गया है, भूत का डर लग जाता है, प्रेत का डर लग जाता है। ये डर, और डर ज़्यादातर ध्यान देंगे, चोर कब डरता है? क्योंकि वो चोरी करता है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए हमें डर लगता है। हम कमियों को सुधार लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। हमें कहाँ से डर लगता है
उस बात को ध्यान देंगे तो निश्चित है हमारा डर खत्म होगा। बुद्ध ने कहा दुख को मिटाना नहीं है, दुख के कारण को मिटा दो, दुख अपने आप मिट जाएगा। आपको चलना किस दिशा में है उस दिशा को ख्याल में रखो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी, मंजिल को खोजना नहीं पड़ेगा। आप किस दिशा में हैं इस बात का ख्याल रखो। सही दिशा अगर है तो दशा अपने आप सही हो जाती है, चाल अगर ठीक है तो हाल अपने आप ठीक हो जाता है। हमें एक ख्याल रखना चाहिए। साहब कहते हैं चंदन वास निवारहु, अपने वास को वासना को मिटाओ, अपने दुख को मिटाओ। तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय काट दिए, बिल्कुल साफ, तुम्हारे रास्ता को बिल्कुल साफ कर दिया। जैसे अभी अभी मंदिर में जाने के लिए हमें बताते, पूजा करने के लिए बताते, 1 घंटा जाप करने के लिए बताते, 9 दिन उपवास करने के लिए बताते, और तमाम सुबह नहाना पड़ता। अब भाई रोग है, संत बता दिए कि बिना नहाए खाना नहीं, बिना पूजा किए कोई काम नहीं करना। अगर ये सब टंट घंट बता देते तो कितना हमें दिक्कत होती। कितने लोग बताते हैं और कितने लोग करते भी हैं। लेकिन साहब कहते हैं मैंने ये सब जंगल को काट दिया, ये सब जंगल है, तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ रास्ता है। वास, अपनी वासना को मिटाओ। आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध को मिटाओ, काम की भावना है उसे मिटाओ, लोभ की भावना है उसे मिटाएं। हमारे अंदर अगर लोभ है, काम है, क्रोध है तो उसे मिटाना चाहिए। लड़ने की भावना है, गाली देने की आदत है तो उसे मिटाएं। बहुत सरल है लेकिन बहुत ही कठिन है। जब मिटाना शुरू कर देंगे तो अपने आप मिटना चालू हो जाएगा। जब हम सफाई करना चालू करते हैं तो अपने आप कचरा दूर हो जाता है। जब हम धोना चालू करते हैं तो अपने आप सब धीरे धीरे धुल जाता है। ऐसे ही जब अपने मन को, अपने हृदय को देखना चालू करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे हमारे अंदर का कचरा धुलेगा, निश्चित है धुलेगा। वास को हमें मिटाना है। पूजा करने का भाव अगर जगता है, हम कहते हैं क्योंकि दुनिया में ये बताया गया है कि गंगा नहा लो तो इतना पुण्य मिलता है, और पूजा कर लो तो इतना पुण्य मिलता है, तमाम तरह की बातें। गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या में अपने प्राण छोड़ो तो मुक्त हो जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा। बड़ा सरल। आप बुढ़ापे में यहाँ ना मरें, अयोध्या में जाके मरें, सीधा स्वर्ग मिलेगा। बहुत सरल उपाय है। वहाँ के जितने बूढ़े हैं सब जो मरेंगे सब सीधा स्वर्ग। और मनुष्य ही नहीं, चींटी मटा, पशु पक्षी जो भी वहाँ मरेगा सब मुक्त हो जाएगा, मोक्ष उसको मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। कितना सरल बात है। और साहब इसी को कहते जंगल। ये सब जंगल है। एक घर में मैं गया तो अच्छे लोग हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, दान करते हैं, संतों को याद करते हैं, लेकिन अंदर त्रिशूल गाड़ते हैं पूजा करने का। तमाम कहते हैं परंपरा से चल रही है। भाई साहब परंपरा से, हमारे परंपरा के लोग जो बूढ़े थे पहले झोपड़ी में रहते थे, आपको भी झोपड़ी में ही रहना चाहिए क्योंकि परंपरा की बात है। पहले के लोग फटे मलीने कपड़ा पहन करके चलते थे, आप भी वैसे पहनिए। बहुत नहीं अटता था, बहुत गरीब होते थे बेचारे, एक एक हफ्ता कई बार भोजन नहीं बनता था, इधर उधर कुछ खा करके, महुआ खा करके जीते थे। क्या आप जीना पसंद करेंगे ऐसा? सारी परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन त्रिशूल गाड़ना, झंडी चुनरी चढ़ाना अंदर छिपा करके। मैं गया अंदर, मैं बोला कि भोजन कहीं बाहर बैठा था, बाहर ला के यहीं लाए साहब। हम कहीं नहीं अंदर करेंगे, चलो अंदर करते हैं, यहाँ रोड में खाना सबके सामने ठीक नहीं। अंदर गया, देखा तो खाट से उसको ढके हुए थे। मैं बोला हटाओ यहाँ से, साफ करो। जब हटाया तो वहाँ त्रिशूल, झंडी, तमाम चुनरी उनरी चढ़ा हुआ था। हम कहे अच्छा इसीलिए हमें बाहर दे रहे थे भोजन, शायद जान न पावें। हम जाने या ना जाने, लेकिन आपकी आत्मा जान रही है आप क्या कर रहे हैं, आपका हृदय जान रहा है। आप जब तक पारखी पूर्ण रूप से नहीं बनेंगे, परख करके काम नहीं करेंगे, संतों पर पूरा विश्वास नहीं करेंगे, जंगल को पूरा समझेंगे नहीं,
तब तक कल्याण नहीं होने वाला है, शांति मिलने वाली नहीं है। शांति अगर चाहते हैं तो संतों पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा, संतों के ज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा। और संत का ज्ञान हमारी आत्मा की ओर प्रेरित करता है, उस आत्मा पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर उस आत्मा पर विश्वास हो गया, और वो आत्मा आप हैं, स्वयं आप आत्मा हैं। ये जो देवी देवता, भूत प्रेत, टोना टोटका, जादू मंत्र, गंगा गढ़ही, तमाम तरह की जो बातें हैं, आपका बनाया हुआ जाल है और आपके मन में ये भरा गया है। आपको कहीं ना कहीं फंसा दिया गया है कि आप इसी में उलझे रहें। जैसे बच्चे को माँ चटुआ पकड़ा देती है कि इसी में उलझा रहे, शांत रहे, ताकि मैं बर्तन मांज लूँ, सफाई कर लूँ, कुछ काम कर लूँ, रोएगा तो कर नहीं पाऊंगी। ऐसे ही हमको बच्चा समझ करके फंसा दिया गया है। आप बच्चे नहीं हैं, आप मनुष्य हैं, आप चेतन हैं, आप पारखी हैं, आप समझदार हैं, आप तुच्छ नहीं हैं, आप नीच नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप बड़े भी नहीं हैं, आप एक मनुष्य हैं बस। मनुष्य एक महान देवता होता है, अगर वो अपने को तराश लेता है तो हीरा बन जाता है, भगवान बन जाता है। अगर अपने को बिगाड़ लेता है तो वही शैतान बन जाता है और कंकड़ बन जाता है। अपने को हमें बनाना है, गढ़ना है, क्योंकि मूर्ति को गढ़ने के बाद ही वो पूजनीय होता है। मूर्ति पूजी जाती है कब? छीनी हथौड़ी की चोट सहने के बाद। ऐसे ही जब हम अपने को गढ़ते हैं, संत गुरुजनों के चरणों में अपने को रखते हैं, उनके चरण वंदना करते हैं, अर्थात उनकी बातों को मानते हैं। बहुत उनकी चरण वंदना ही करें, उनकी बात ना माने तो लाभ नहीं करेगी। जैसे कई बार कहा जाता है, अभी हमारे साहब जी बहुत बढ़िया बता रहे थे, सत्संग करते हैं लेकिन तम्बाकू पीने की तलब लगती है तो बाहर निकल के खा आते हैं, बीड़ी पीने का भाव जगता है तो बाहर निकल के पी आते हैं। सत्संग तो करते हैं, सत्संग करना तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, रोज करना चाहिए। किसी ने कहा सत्संग रोज करना चाहिए। आलसी आदमी कहता है नहीं करने का समय हो तो क्या करें, एक हफ्ता में करें। संत छूट देते हैं, एक हफ्ता में कर लीजिए। एक हफ्ता में भी समय ना मिले तो क्या करें, एक महीना में करिए। देखो संत की सरलता। फिर कहता है मान लो एक महीना में समय ना मिले तो क्या करें, कहता है कि तब संत कहते हैं एक महीना में नहीं तो 6 महीना में करिए। सत्संग जरूर करिए लेकिन 6 महीना में कर लीजिए। संतों का दर्शन करना बहुत जरूरी होता है, उनके ज्ञान सुनना बहुत जरूरी होता है, मन में बड़ा बदलाव आता है, पीड़ा मिटती है। फिर भी वो आलसी आदमी कहता है महाराज अगर 6 महीना में भी समय ना मिले तो क्या करें। कहाँ साल भर में कर सकते हो, कहाँ मान लो किसान हैं, गृहस्थ हैं, तमाम तरह की बाधाएं हैं, साल भर में समय ना मिले तो क्या करें, कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। साल भर में भी समय ना मिले तो चुल्लू भर पानी में मरने जैसा ही तो है। रोज करने की बात, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आती है उलझने हजार। हजारों उलझने हैं, आपको उसे काटना होगा, हमें उसे काटना होगा, बेधना होगा, नष्ट करना होगा, तभी तो हम भजन कर पाएंगे। भजन के लिए, भोजन के लिए तो सब होशियार हैं। सुबह से उठते ही भोजन की ही तो तैयारी होती है, नहाना धोना शरीर की ही तो तैयारी होती है। सारा काम शरीर के लिए और आत्मा के लिए कब करना होगा, आत्मा के लिए कब करेंगे। देखो हम लोग सुबह से ही उठ करके कोई पकौड़ा छान रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब तैयारी में ही तो लगे हैं। किसके लिए, शरीर के लिए। आपके लिए कल से ही बिछ गया है बैठने के लिए, बड़ी व्यवस्था के साथ ये सब हो रहा है। कहीं नाच होता तो शायद ये व्यवस्था ना होती, लेकिन बड़े आराम से आप सुनते, रात भर सुनते। सत्संग के लिए इतनी व्यवस्था के साथ फिर भी मन नहीं लगता है, कहते हैं समय नहीं है महाराज। तो साहब कहते हैं चंदन बास निवारो तुझ कारण बन काटिया। अपने वास को, गंध को, वासना को मिटाओ, पारखी बन करके जियो। हमारे सामने कोई जंगल नहीं है, संतों ने बिल्कुल मेट दिया है। कहते हैं बस हम पर विश्वास करो। हम पर का मतलब ये नहीं है कि गुरु की पूंछ पकड़ लो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। लोग इंजन और डब्बे का उदाहरण देते हैं कि डब्बा इंजन का पीछा पकड़ता है तो डब्बा पहुंच जाता है। ये बात सत्य है, लेकिन वो जड़ है। आपको विचार करना होगा,
अगर गुरु हैं उनकी पूंछ पकड़ना चाहिए, अर्थात उनके पीछे चलना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। लेकिन 2-2-5 अगर कह रहे हों तो क्या करेंगे? 2-2-5 अगर आप मान लेंगे तो आप मंजिल से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए उनकी बात पर भी विचार करने की जरूरत है। हाँ, अब एक बार जुड़ जाने के बाद बार बार विचार ही करें तो भी ठीक नहीं है। एक बार जान लिए, परख लिए, सोच लिए कि हाँ, इनसे हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य, हमारे जीवन पीढ़ी का भविष्य सब सुधरने वाला है, फिर भी बार बार तर्क, फिर भी बार बार विचार करते हैं, तब धोखे में हैं। इसका मतलब अभी परख नहीं पाए हैं। हमें परखने की जरूरत है। साहब कहते हैं, चंदन बास निवार हो, तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारो, मोए सबे निपातिया। जियत जीव जन मारो, इसमें हम 2 भाव समझ सकते हैं। जीते जी अपने आप को मत सताओ। उपवास करके लोग तपस्या करते हैं, दुनिया में आप सुनते होंगे, खड़ेश्वरी रहते हैं, 12-12 साल तक खड़े रह जाते हैं, 12-12 साल तक मौन रहते हैं, 9 दिन उपवास सब करते ही हैं। बहुत सारे उपवास दुनिया में बताए जाते हैं। जैनी महात्मा जन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उपवास उसमें विधि बताई जाती है। शरीर को जितना सुखाओगे, जितना जलाओगे, जितना तकलीफ दोगे, उतना ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मुक्त हो जाओगे। बहुत सारे संत महापुरुष दुनिया में बताते रहते हैं। तो साहब कहते हैं, जियत जीव जन मारो, जीते जी अपने को परेशान मत करो। बहुत सारे संप्रदाय में भी बताया जाता है कि जीते जी अगर तुम मर जाओ, अर्थात अपने मरने के बाद मुक्ति मिलती है। लेकिन कबीर साहब कहते, जियत न तरो मोए का तरियो, जीते जी अपने को तारोगे, अर्थात अपना कल्याण करोगे, तो मरने के बाद भी कल्याण होगा। अगर जीते जी अपना कल्याण नहीं किए, शांति का काम नहीं किए, तो मरने के बाद क्या भरोसा। तो हमें जीते जी वो काम करना है, लेकिन जियत जीव जन मारो, माने अपने आप को दुखी नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, तकलीफ नहीं देना है, मध्य में रहना है। निर्वाह के लिए भोजन करना है, निर्वाह के लिए कपड़ा पहनना है, निर्वाह के लिए जगह की जरूरत है, हमें निर्वाह के लिए ही कोई काम हमें करना चाहिए। उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोभ अगर बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगा, काम की भावना बढ़ेगी, क्योंकि ये तीनों नरक के द्वार भी बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। काम माने इच्छा, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध बढ़ जाता है, इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है, माने और की इच्छा बढ़ जाती है। तो हमें इस पर विचार करना है, अपने जीते जी अपने को दुख नहीं देना है। सहज हमें भोजन करना है, ठूंस कर खाना सरल है और बिल्कुल छोड़ देना सरल है, लेकिन सहज भोजन करना, मध्य में भोजन करना, 2 कौर कम खाना, ये बहुत ही कठिन है। सामने कई बार देखा जाता है कि बढ़िया व्यंजन आया है, रखा हुआ है, हम खा लिए, खाने के बाद फिर वहीं रसगुल्ला आ गया, फिर उसको भी खा लिए, फिर वहीं 1 कटोरी दूध आ गई, अब क्या करें, छोड़ते बनता नहीं, उसको भी पी गए, फिर वहीं जलेबी आ गई, समोसा आ गया, बस खाते जाओ, आता रहेगा, खाते जाओ। आप उतना ही खाइए जितना आपको ज़रूरत है, फिर उसके बाद चाहे जितना माल आ जाए उस पर नज़र मत डालिए, लोभ मत करिए, नहीं दुखी हो जाएंगे। बुद्ध ने सहज मार्ग अपनाया, कबीर साहब ने सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो बताया है, माने सहज में रहो। सहज में रहेंगे माने जो जिसमें आपका न दुख हो, न बहुत सुख, न बहुत तकलीफ उठाना पड़े, न बहुत कठिनाई, बस सहज में जीवन जिए। उतना बोझ उठाओ समुझ के लाद लदनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया, उतना ही बोझा उठाओ जितना उठा सकते हो। इतना मत उठा लो कि आपका जीवन बिल्कुल दुखी हो जाए, आप दुखी हो जाएं, हम दुखी हो जाएं, इतना बोझा नहीं उठाना चाहिए। साहब कहते हैं, जियत जीव जन मारो, मोए सबे निपातिया। मरने के बाद फिर कौन जानता है, कौन देखा है, इसलिए मरने की बात की चिंता छोड़ो और जीते जी हम अपना काम करें। चंदन सर्प लपेटिया, चंदन कहाँ कराए, रोम रोम बिस्भिनिया, अमृत कहाँ समाए। साहब कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, चंदन में सांप लपट गया है,
लेकिन उसमें रोम रोम, उसके रोम रोम में विष भीना हुआ है, तो उसमें चंदन की जो बास है, गंध है, कैसे बेधेगी? जैसे बहुत सारी लकड़ियां होती है, चंदन के पास अगर होती हैं तो वो भी सुगंधित हो जाती हैं। ऐसा कहावत में चलता है, लोग बताते हैं, संत लोगों से हमने सुना कि चंदन के पास अगर और वृक्ष हो तो भी सुगंधित हो जाता है, केवल बांस को छोड़ करके। और सांप अगर उसमें लिपटा है, लिपट जाए, रात दिन लिपटा रहे, लेकिन उसके अंदर वो विष है, इसलिए उसको अमृत नहीं समाता है। अमृत कहाँ समाए? रोम रोम विष भीनिया अमृत कहाँ समाए? ये सर्प क्या है? अहंकार। संतों का चाहे जितना ज्ञान सुने, चाहे रात दिन सत्संग करें, रात दिन मोबाइल लगाकर सुने, इसका मतलब वो काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, काम करता है। लेकिन कब काम करेगा ज़्यादा? जब अपने सर्प को, अहंकार को मिटाएंगे। काला सर्प शरीर में, खाएं सब जग झार, बिरले ते जन बाचिए, जो रामय भजे विचार। राम को जो विचार पूर्वक भजता है उसी का दुख मिटता है। और राम का भजन विचार पूर्वक कौन करता है? जो अपने अहंकार को मिटा लेता है। अपने अहंकार को हमें मिटाना है, क्योंकि वही काला सर्प है। अब राम राम एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ थोड़े में। राम राम, लोग कहते हैं राम राम कहने से मुक्ति मिलती है। राम राम कहो, कुछ लाभ मिलता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे बच्चे को लाभ मिल जाता है, चटुआ पकड़ा दो तो थोड़ा लाभ मिलता है। हर चीज में लाभ है, पूजा में, पाठ में, अगरबत्ती सुलगाने में, सब में लाभ है। माता पिता की सेवा कर दो, उससे और ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण है, एक संत एक सुग्गा पाल रखे थे, उसको सिखा दिए थे मिट्ठू राम राम, सुबह उठते थे राम राम। तो ऐसा 12 साल तक वो पाले रहे और 12 साल तक उसके साथ यही करते रहे। वो सुग्गा बहुत ऊब गया। ये जब सुबह उठता है भिनसार होता है, सुबह हो जाती है, बस राम 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 कहने से मुझे मिलता क्या है? जब देखो राम राम, जब देखो राम राम। अंदर से गुस्सा था। संयोग से उसी दिन एक पारकी संत उस आश्रम में आए। राम और कुछ बातें हुई, दंडवत हुआ। आपस में बात करके संत ने कहा कि महाराज आप मिट्टू से बातें करें, राम राम भजन करें, और मैं प्रसाद तैयार कर लेता हूँ। वो प्रसाद तैयार करने चले गए। और ये मिट्टू के पास बैठ करके मिट्टू कहो राम राम। तो उसने कहा 12 साल से यही कहता रहा, मुझे मिलता क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आप भी आकर के वही राम राम। अभी तक उसका सुनते सुनते हैरान था, अब तुम्हारा सुनूं राम राम। तब संत ने कहा अच्छा ऐसी बात है। कहा मैं तुम्हें ऐसी उक्ति बताऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हें बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। कहा ठीक है, मैं देखता हूं, तुम्हारा भी देख लेता हूं। संत ने कहा देखो, तुम्हारे जो गुसैया हैं राम राम कहने वाले, वो अभी आएंगे। खड़ाऊ पहने हैं, खटखट की आवाज़ सुनना, जैसे ही सुनना बस तुरंत चित हो जाना। बस वैसे ही हुआ। उधर से आवाज़ आई खटखट की और इधर वो चित हो गया, शांत हो गया। और जैसे वो आया मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम, बिल्कुल शांत, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। कई बार कहा आवाज़ नहीं आ रही है। अपने एक शिष्य से संत ने कहा कि बाबू देखो इसको क्या हुआ, ये बोल नहीं रहा है। पिंजड़ा खोल करके जैसे उसको खोले कि बाहर निकाल करके देखें, वैसे सुग्गा 9-2-11 हो गया, उड़ गया। उसी दिन उसकी मुक्ति मिल गई। कैसे? संत के असली भजन करने में। वो असली भजन क्या था? मौन हो जाना। आपको क्रोध आ रहा है, आप सह लीजिए। आपको कुछ गाली देने का मन हो रहा है, सह लीजिए। आपका मन में लोभ आया, अंदर ही अंदर सह लीजिए, वो काम मत करिए।
मौन हो जाइए अंदर से, आपका भजन अपने आप हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी। हम मुक्ति का काम ना करके कहीं न कहीं राम में लटक गए हैं, जंगल में फंस गए हैं, उलझ गए हैं। साहब हमारे सारे जंगल को काट करके हमें सीधा मार्ग बतला दिया है। कर बहियाँ बलापनी छाण भिरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे पियास। चंदन बास निवारो तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनिमा रहो मोय सबे निपातिया। एक साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं और उस इशारे को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार जय सुनना चाहता हूं, क्योंकि जय से निर्भयता आ जाती है, नींद भाग जाती है, आलस्य भाग जाता है। एक बार जोर से जय बोले। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब।